हाँ जी, तो इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम कर चुके हैं। ये इक्वेटोरियल पोजीशन की दूसरी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। पहली मेथड कैसे किए थे? पहली मेथड हमने किया था बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये कौन सी मेथड है? कंपोनेंट मेथड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ईए के 2 कंपोनेंट्स हो गए, एंगल ले लिया थीटा। समझ आ रहे हैं? फिगर क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, सो ई ए कॉस थीटा, ई ए साइन थीटा। कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में क्यों लिया गया? क्योंकि एंगल के साथ हमेशा क्या लेते हैं? कॉस, जिस डायरेक्शन में आप एंगल बनाते हो। सिमिलरली ई बी के भी 2 कंपोनेंट्स हो गए, ई बी कॉस थीटा, ई बी साइन थीटा। ठीक है, साइन कंपोनेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, इन दोनों का परिणामी 0 हो जाएगा, इन दोनों की नेट वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 इसलिए हो जाएगी क्योंकि ई ए और ई बी इक्वेटोरियल पोजीशन में, मैं आपको सिर्फ इसका फिगर करा रहा हूँ बस, बाकी पिछले वीडियो में मैंने समझाया, पिछले क्लास में समझाया है। ठीक है, ई ए ई बी क्यों इक्वल होते हैं पिछले क्लास में मैं आपको समझा चुका हूँ, उसका वीडियो भी आप देख सकते हो। क्लियर है क्या? बोलो। तो डायरेक्शन कभी भी ऑपोजिट हो तो फिजिक्स में वो माइनस होता है, वेक्टर कंसेप्ट। ठीक, तो ये दोनों 0 हो गए। अब कौन बचा? ई ए कॉस थीटा, ई बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, बस। तो ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति सॉल्व करने की दूसरी मेथड। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देना। अब मैं इसके आगे नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट है और आपके ब्रेन का फ्री यूज कैसे होगा? मैंने एक मेथड आपको करा दी है। ठीक है, अब क्या करोगे? दोनों को ऐड करोगे, ई ए ई बी इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लगाओगे? फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, और ए पी और बी पी, ए पी एंड बी पी दोनों डिस्टेंस क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये भी वही होगी सेम, बिकॉज दिस इज एल, दिस इज आर। पिछली क्लास का वीडियो एक बार देख लीजिए, डाउट है तो। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? हाँ जी, तो ई ए इज इक्वल टू ई बी, बस। और वहां से फिर क्या निकाल लेना? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, सेम आंसर आएगा। कर लोगे ना दूसरी मेथड? तो ये हुआ इक्वेटोरियल पोजीशन को सॉल्व करने की दूसरी मेथड। अब हम लोग पढ़ रहे थे आर्बिट्रेरी पोजीशन, हेडिंग कर लीजिए। आर्बिट्रेरी पोजीशन मतलब किसी भी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, नीदर इक्वेटोरियल नॉर एक्सियल, ना तो एक्सियल है ना ही इक्वेटोरियल। सभी लोग समझिएगा, जो लोग ऑनलाइन है ऑफलाइन है। ठीक है, बेवकूफ बनाने का मेथड नहीं चलता है मेरे पास। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं आप जा सकते हैं। मैं किसी को भी बुलाता लाता नहीं, मेरी बात है, मैं पूरा टीचर हूँ, मैं व्यापारी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं कॉम्प्रो नहीं करता अपने सिद्धांतों से। कई लोग अभी सो रहे हैं, क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, उसके बाद फिर ज्वाइन करने आएंगे। ठीक है, भोगेंगे। कई लोग हैं अभी, आप लोग जानते हो। अरे लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ लो, स्कूल क्लोज्ड है, 24 आवर्स में 2-3 घंटे भी पढ़ लोगे तो बहुत है। चलिए, 6-7 घंटे क्लास पर डे ले रहा हूँ 12th बैच की। हाँ समझिए, तो आर्बिट्रेरी पोजीशन क्या है, ध्यान से समझेंगे।
पॉइंट कहाँ है, फिगर देखो, दिस इज एक्सियल पोजीशन, याद है दिस इज एक्सियल, तो पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे है क्या, नहीं है। दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। फिगर समझ में आ रहा है? डाइपोल की लेंथ को क्या बोला जाता है, इफेक्टिव लेंथ। दिस इज 12.2। फिगर बनाते जाइए। पॉइंट पी, ठीक, ठीक है। तो हमको पॉइंट पी पे फाइंड करना है। देखो वैसे तो ये बोर्ड एग्जाम में फेमस नहीं है, सुन रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में ये मेथड फेमस नहीं है, फिर करा क्यों रहा हूँ। देखो सिर्फ वही चीजें नहीं पढ़नी चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में आती हैं, पहले आप ये जान लो। कंसेप्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा पढ़िए आप, डिटेल, नो शॉर्टकट्स, पूरा पढ़िए, सारी चीज समझने का प्रयास करिए। हाँ जी, अब इसमें खास बात क्या है, बात को समझिएगा। इसमें खास बात ये है कि जो P है, एक काम करो, ये पॉइंट P को ना P मत करो यहाँ पे, कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या होगी, डाइपोल मोमेंट का सिंबल भी P आने वाला है, डाउट तो नहीं होगा। हमको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हाँ जी, किसी को दिक्कत हो रही है बोलिए। अरे वॉइस तो सही आ रही है ना ऑनलाइन वाले, बोलो भाई। हाँ जी, हाँ तो लिखिए, कंसेप्ट लिखिए, एट पॉइंट P two components of dipole moment, P cos theta and P sin theta, जबकि ये एक्सियल इक्वेटोरियल में नहीं हुआ था, डाइपोल मोमेंट P के टू कंपोनेंट्स हो जाएंगे, डाइपोल मोमेंट P के टू कंपोनेंट्स हो जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। हाँ, अब बहुत बारीकी से समझना है इसको, क्योंकि ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। हाँ, ध्यान से समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये एंगल ले लिया थीटा, इसलिए P के टू कंपोनेंट्स हो गए डाइपोल मोमेंट के, ठीक है। तो टू कंपोनेंट्स जब बना ड्रॉ करोगे, दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ फिगर ड्रॉ करना। और दूसरा कंपोनेंट ध्यान देना, ऐसे जाएगा, जिधर आपने एंगल लिया है उधर हमेशा क्या आता है फिजिक्स में, कॉस कंपोनेंट, कोई नई बात तो नहीं है, तो इधर आएगा साइन कंपोनेंट। बनाइए, बोलो। हाँ जी, अब देखो मगर प्यार से, ऑफलाइन में वैसे चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो से क्लियर होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट टीचर के सामने रहता है, उसको ज़्यादा अच्छे से बातें समझ में आती हैं। ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम तो है भाई, इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। हाँ, बात समझिए, ध्यान से फिगर को देखो। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक ही वेक्टर की टू वैल्यूज। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक ही वेक्टर की टू वैल्यूज। क्लियर है?
अरे खुजली हो रही तो मैं करें, हंसते हो। हाँ जी, देखो यार हंसते हैं लोग, बोले खुजली भी मत करो। अरे ना, अरे भैया गर्मी है ना, तो है ना। चलिए, तो बात समझिए, ये ऑफलाइन वाले ना, ये जो बैठ जाते हैं 5-6 लोग, डिस्टर्ब करते रहते हैं। ऑनलाइन सही है, सब दूर हो, कुछ भी करते रहे हम। अरे हाँ, अब कुछ लोग बैठ जाते हैं तो ध्यान देना पड़ता है कि आदमी खुजली भी ना करे, मतलब दांत निपोड़ दिए पीले पीले। हाँ, एक तो बस नहीं करते हो, अरे कहाँ करते हो, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, सर में बाल नहीं, कहीं कुछ नहीं है, क्या चीज़ होगी बस। हाँ चलो, हवन विश्वकर्मा तो नहाते नहीं है गर्मी में भी। तो क्या सर डेली नहाता हूं। अरे तेरे नहाया बिन नहाया केस दिखता है। हाँ, एक तू एक नाना पाटेकर देखा, नाना पाटेकर वो नहाए न नहाए वो तो मेकअप करने के बाद भी अफ्रीकन दिखता है। हाँ। चलो, तो समझो, ध्यान से फिगर को देखो। हमारे पास नाउ वी हैव टू डाइपोल मोमेंट्स, P cos थीटा एंड P sin थीटा। हमारे पास अब दो डाइपोल मोमेंट हैं। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं यार, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी, ईमानदारी समझना, ठीक है। और हमारा मोटिव क्या है, सर वही तो भूल गए बेटा, हमारा मोटिव ये है, हमको P पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। भूल तो नहीं गए, टारगेट लोग भूल जाते हैं। देखो, हार्ड वर्क वो लोग नहीं करते जिनको अपना लक्ष्य नहीं दिखता है। जिनको अपना सुबह शाम ड्रीम दिखता है ना, वो लोग हार्ड वर्क, किसी को डॉक्टर बनना, किसी को इंजीनियर बनना, किसी को IAS ऑफिसर बनना। तो जिनका ड्रीम हो, तो किसी को क्रिकेटर बनना, किसी को फुटबॉल प्लेयर बनना। तो जिनको अपना ड्रीम दिखता है ना, देखो 15 साल जो होती है ना उम्र, वो मैच्योरिटी की एज होती है। 15 साल के बाद आपको अपना करियर दिखना चाहिए, अपना ड्रीम दिखना चाहिए। और यदि आपको आपका ड्रीम दिखता है तो फिर आप सुबह उठ के मेहनत करोगे। और कभी भी मॉर्निंग में उठो, सबसे पहले आप उठो जब भी, तो अपना ड्रीम याद करो, आप खुद से मेहनत करोगे, इसे नोट कर लो। जब भी आप सुबह उठो तो आपका ड्रीम देखो, मेरे को क्या करना है लाइफ में, बस अपने आप आपके अंदर बॉडी में एनर्जी आ जाएगी और आप हार्ड वर्क करोगे। मेन दिक्कत यहाँ पे होती है कि स्टूडेंट को सही गाइड नहीं कर पाते घर वाले या टीचर्स। तो ये चीज़ नोट करो, और जो भी आप पढ़े रहते हो ना, सेकेंड डे बिल्कुल उसको जैसे ही आप उठो, ठीक है, धो डालो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गंदा हाथ पड़े रहो, धो डालो। और उसके बाद क्या करो फिर, उसके बाद उठिए और योगा करिए 5:30 बजे 6 बजे 10-15 मिनट। और योगा में क्या करना है, जरूरी नहीं है कि योगा में आप पूजा पाठ करो, है ना। योगा कई तरह के होते हैं। जैसे मैं योगा करता हूँ तो दीपिका पादुकोण को देखता रहता हूँ आँख बंद करके, सिर्फ उसी को देखता हूँ, उससे बढ़ता है कंसंट्रेशन। आपको क्या देखना है, बोलो सर हमको कियारा नहीं, कियारा आंटी है, कियारा नहीं देखना है बेटा। आपको क्या देखना है योगा में, जो आप कल पढ़े हो फुल डे, आंख बंद करो और आप सोचो कि कल मॉर्निंग में आपने क्या क्या किया, रात तक क्या क्या पढ़ा, किया छोड़ दो, क्या क्या पढ़ा, ठीक है, समझे। और आंख बंद करिए, आपको सारे इक्वेशन, सबसे पहला इक्वेशन, सबसे पहला कंसेप्ट टीचर ने क्या पढ़ाया था, सबसे पहला वर्ड टीचर ने क्या बोला था, ऑल सब्जेक्ट्स में। यदि आप क्लास में एकाग्र थे, आपका कंसंट्रेशन तगड़ा था, तो आपको सारी चीज़ें आंख बंद करने में याद आती जाएंगी और आपके सामने इक्वेशंस भी विजिबल हो जाएंगे। और यदि आपका पढ़ने में ध्यान नहीं था तो विजुअल नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई। पढ़ने से ज़्यादा पढ़ने की टेक्निक इंपॉर्टेंट है। 20 घंटे पढ़ने से कोई जीनियस नहीं होता है, 5 घंटे पढ़ के वो लोग जीनियस बन जाते हैं। बस वही उनका स्ट्रेटजी अलग होता है, उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो ये चीज़ करिए, पर डे की नोट कर लो, बता रहा हूँ, बहुत अच्छी टेक्निक में आपको बता रहा हूँ। और अच्छा करना है तो सोने के पहले भी करो 15 मिनट, वही चीज़ कि आपने दिन भर में क्या पढ़ा, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्लास में, घर में क्या पढ़ा था, सब आपके सामने विजिबल होना चाहिए। सोने के बाद नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, सोने के बाद कर लें तो, सोने के पहले 15 मिनट, सुबह उठ के, इससे आपका ब्रेन
मेमोरी शार्प होगी। समझे कुछ? अभी बता रहा हूँ मैं। और सबसे पहले उठो, अपने ड्रीम को देखो। जब ये करोगे आप तो आपका ऑलरेडी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, एनर्जी आएगी और आप हार्ड वर्क करोगे। इसमें वैसे भी लोग कोरोना से परेशान हैं। बी पॉजिटिव, एनर्जी पॉजिटिव रखिए। जितना आप नेगेटिव सोचोगे ना उतना ही दिक्कतें होंगी। समझे? चलिए, हाँ जी। तो अब समझिए, ये जो पी कॉस थीटा है ध्यान से देखो, आवाज आ रही है? पी कॉस थीटा डाइपोल मोमेंट है कि नहीं है? है। डाइपोल मोमेंट ये भी है, ये भी है। 2 कंपोनेंट्स हो गए। डाइपोल मोमेंट पी के 2 कंपोनेंट्स हो गए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो पी कॉस थीटा ध्यान से देखो। यदि मैं इस फिगर को ऐसा बना दूं, सपोज करो पॉइंट पी यहां पे है और पी कॉस थीटा ऐसा है, दिख रहा है? तो ये ऐसा नहीं, तो ये ध्यान से फिगर को देखो, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक्सिस पे है पॉइंट पी कॉस थीटा के एक्सिस पे है पॉइंट पी, है कि नहीं है? ध्यान से देखो, यहां देखो, और ये पॉइंट P है और ये P साइन है। ध्यान से देखो, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये P साइन थीटा इक्वेटोरियल पोजीशन में है, या मैं इसको उल्टा दे रहा हूं, ये पॉइंट P है, P साइन थीटा ऐसा है। अब बताओ क्या समझे? क्या समझे? मैं पूछ रहा हूं कि क्या समझे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो, मैं याद नहीं करवाऊंगा, मैं याद नहीं करवाता फिजिक्स और केमिस्ट्री, दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मैं, और मेरा दोनों में कमांड है। मैं केवल बुक की मेथड यूज नहीं करता हूं, ठीक है? इतने 10-15 साल का एक्सपीरियंस से पूरा मैं यूज करता हूं। और रोज हम भी टीचर हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, रोज नई चीज सीखते हैं। टीचर भी स्टूडेंट ही होता है ना? ये अहंकार और ईगो नाम की चीज मेरे किताब में नहीं है ना? हम भी सीख रहे हैं। जितना आप अपने ब्रेन का यूज करोगे उतनी आपको नई नई मैथ, हाँ, लेकिन बेसिक्स पहले क्लियर करो। बेसिक्स यदि आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर नहीं आएगा तो आपको फिजिक्स नहीं आएगी। समझे? आपको मोल्स नहीं आएंगे, केमिकल बॉन्डिंग नहीं आएगी, ऑर्गेनिक का बेसिक नहीं आएगा IUPAC, तो आपको फिर केमिस्ट्री भी नहीं आएगी। समझे? हर सब्जेक्ट में 2-3 टॉपिक बेसिक्स होते हैं। सुनो, कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना इम्पॉसिबल नहीं है। समझे? PCB, PCM तीनों सब्जेक्ट में केवल 3-3 चैप्टर ऐसे हैं जो बेस बनाते हैं। समझे? 3 टॉपिक फिजिक्स में है, 3 टॉपिक केमिस्ट्री में है और 2-3 टॉपिक मैथ्स में है। तो मैथ मेरे टच में नहीं है बहुत, मेरे को 15-20 साल हो गया मैथ छोड़े, है ना? ब्रेकअप हो गया हमारा मैथ से, बेवफा हो गई मैथ हमारे लिए, छोड़ दिया। मुझे मैथ छोड़ने का बहुत गम है, काश मैथ में छोड़ा होता। मुझे बहुत दुख है इस बात का। कई बार सोचता हूँ कि मैथ फिर से पढ़ूँ, नहीं मुझे, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं आता उस तरह से, वो टाइम भी नहीं मिलता है। समझे? चलिए, हाँ जी, क्लियर हुआ ये? बोलो। हाँ, तो लिखो अब ठीक से लिखना। ये लिख लिया हो ना, 2 कंपोनेंट P cos थीटा P sin थीटा। हाँ, सबसे पहले जो मैंने फिगर बनाया है, ये साइड में ये फिगर बनाओ, ये फिगर साइड में, पॉइंट P cos थीटा, ये आपको लगेगा लाइक एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति, और ये आपको लगेगा डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन। बोलो, समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी, ठीक से लिख लीजिए, ठीक से। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों तुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार
साहू कैसी आवाज़ है मेरी? अच्छी हैं? अच्छी खड़े हो। जोड़ी का तारीफ करते हो। सर अच्छी लगी मुझे आवाज़ आपकी है नहीं तारीफ कर रहे सर अच्छी लग रही है हो। मालिक तो मालिश कर रहा है। हो सर पर तारीफ क्यों करूँगा जब अच्छी आवाज़ है तो अच्छी अच्छी आवाज़ है। यस सर इसको अच्छी आवाज़ बोलते हैं। मैं जो भी नोटिया हो अच्छी है कि नहीं बता। अच्छी आवाज़ है ऐसा यस सर क्यों भाई? मेरी आवाज़ अच्छी है? ये ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं खराब है। ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं खराब है। खड़े हो, खड़े रहे। तारीफ करता फोकट में। अच्छी है कि खराब है? बता साहू। सर अच्छी है आवाज़ आपकी खराब नहीं है? मालिश कर रहा है बॉस। हाँ। तो अच्छा नेता बन सकता है फ्यूचर में। नहीं तो फ्यूचर में अच्छा नेता बन सकता है। तो मालिश करना तो नेता। बैठ जा। अच्छा अब बता खराब है कि अच्छी है? सर अच्छी आवाज़ गजब है। तो अच्छी होगी इतने बार पूछने के बाद भी। इतने बार पूछने के बाद भी अच्छी बोल रहा है लड़का। वेरी गुड। मतलब मैं अरिजीत सिंह बन सकता हूँ। ठीक है। हाँ चलो भाई। तेरे जैसे मूर्ख लोग ही चढ़ा के तो बर्बाद कर देते हैं। हाँ। ऐसे लोग ही फसला कर से पढ़ाई लिखाई बंद करके गाना गाने लगे। समझे? स्कूल कोचिंग सब बंद हो जाए, पचले ट्रेन में भीख मांगता दिखाई पड़ता है। जो बिग नॉट यार, नहीं समझे? हाँ अरिजीत सिंह। उसके बाद क्या लोग 2 रुपये देते। अभी ऐसा ना हो कुछ लोग 2 रुपये दे और कुछ बाद में ले ले सब। बोले बहुत गंदा गा रहा है ना। तुम्हारे ऐसे लोग ही ना करियर खराब कर देते हैं लोगों को। जो जिससे आलिया भट्ट को लोग बोल देते हैं बड़ी अच्छी एक्ट्रेस, नहीं समझे? ऐसा करके ही उसको लोग बहकाते हैं। वो अच्छे बड़े बाप की बेटी है, 3 फुटिया। हाँ। इतनी अच्छी फिल्में मिले हैं तो मैं भी अच्छा एक्टर बन जाऊँ। हाँ नवाजुद्दीन वगैरह बेचारे इतने टैलेंटेड लोग हैं, उनको फिल्में नहीं मिलती हैं। चलिए तो एट पॉइंट पी समझिए, एट पॉइंट पी। ठीक है? हाँ जी ठीक से समझना। E1 या तो E1 लिख लो या E एक्सियल लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बहुत ध्यान से देखिएगा। हंसते खेलते, हंसते खेलते डिफ्यूजन ऑफ गैस करते। वो टेंशन नहीं लेने का, प्यार से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो। समझ में आ रहा है? अमन मजा आ रहा है? पढ़ाई में आ रहा है। हाँ तो 2p cos थीटा बाई r स्क्वायर। अब बताओ मुझे कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा? बोलो बोलो। नहीं समझ में आया तो वहां लिख लो ड्यू टू कंपोनेंट p cos थीटा, ड्यू टू कंपोनेंट p cos थीटा। अब आया कि नहीं आया? हाँ आगे और लिख लो ड्यू टू p cos थीटा एट एक्सियल पोजीशन। समझे कुछ? क्योंकि p cos थीटा डाइपोल मोमेंट के लिए पॉइंट p क्या हो गया है? एक्सियल। तो इसको एक ब्रैकेट में लिखो, कायदे से ब्रैकेट में लिखना चाहिए, ब्रैकेट में। हाँ r³ होता है। मतलब ये कुल मिला के एक्सियल का फॉर्मूला हमने लगाया है। सामने लिखो एक्सियल पोजीशन। ठीक है? देखो ना 2 आया है। एक्सियल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? 2p cos थीटा बाई सॉरी 2p बाई r³। तो p की जगह चल बैठो, p की जगह क्या आएगा? p cos। p की जगह क्या आएगा? क्या है ना, स्टूडेंट को जो चीज़ समझ में आ जाती है ना उसमें चढ़ बैठता है, समझे? हाँ मौका मिला चढ़ बैठा, और जो चीज़ नहीं बनती
तो भीगी बिल्ली बन जाता है चुपचाप। हाँ समझ में आ गया ना? आ गया, क्लियर है? हाँ तो 2p cos थीटा बाई आर स्क्वायर, बोलो। हाँ आर क्यूब, ठीक है। इक्वेशन 1, किसी को डाउट हो तो पूछ लो भैया, बहुत इजी बताया हमने, ठीक। सिमिलरली ड्यू टू कंपोनेंट p sin थीटा एट पॉइंट p, बोलो। ठीक है। हाँ यहाँ पे 2 क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है? क्योंकि फिगर में देखो p sin थीटा इस पॉइंट p के लिए इस लाइन को नीचे ले जाओ, इमेजिन करो। इमेजिन तो जानते हो ना? यस सर। मैं इमेजिन में सब कर लेता हूँ। ये दिख रहा है? सुन रहे हो? बोलो। हाँ क्लियर है? तो इमेजिन करो, तो p sin थीटा पॉइंट p के परपेंडिकुलर है, मतलब ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। इक्वेटोरियल पोजीशन मीन्स क्या? पॉइंट होना चाहिए परपेंडिकुलर। पॉइंट क्या होना चाहिए? देखो ये p sin है और ये पॉइंट p कहाँ है? परपेंडिकुलर। ये डाइपोल है और ये परपेंडिकुलर है। समझ आ गया भैया? अभी भी नहीं आया तो फिर हो गया, क्या कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब देखो फिजिक्स में कभी भी दो कंपोनेंट आए तो कंपोनेंट किसको बोलते हैं? जो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। समझो समझो, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मीन्स उनके बीच नॉर्मली एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। पता है? दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पे डिवाइड होते हैं। पता है ना ये चीज फिजिक्स में? कहीं भी फिजिक्स में आ जाए तो। अब लिखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लिखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। खत्म हो गया। क्या करने वाला हूं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स लिख लिया करो, है ना? दोनों परपेंडिकुलर होते हैं कंपोनेंट, इसलिए पाइथागोरस जैसा फॉर्मूला बन जाएगा। बट ये पाइथागोरस नहीं है बेटा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम। तो मैंने क्या सिखाया है आपको? 2 कंपोनेंट्स कहीं भी आए तो रिजल्टेंट ही हो। क्लियर है? अब कर लोगे कि आगे कराओगे पूरा? बोलो करना, पैसा लेता है। 1 साल से लॉकडाउन में कहाँ दिए हो? देते ही नहीं हो, बस बोलते हो, देते नहीं हो। दो ना। अमन साहू, झूठ क्यों बोलते हो? हैं? देते नहीं हो। हाँ जब पुट करोगे, कर दूं सीधे खत्म। हाँ भाई टाइम वेस्ट नहीं करने का। तो दोनों पुट करोगे, सब दोनों के फॉर्मूले पुट कर लेना। सॉल्व करने में क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब रूट ओवर। अब यार ये बन जाना चाहिए, इतने बार तो ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हो, है ना? साइन कॉस बन जाएगा, कर लोगे? ठीक है। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला ब्लॉक कर लीजिए। और सुनो, ये मत याद करो, ये तो कॉमन है ना।
एक्सियल हो चाहे इक्वेटोरियल हो, ये पोर्शन तो आता ही है, ये टर्म तो आता ही है। इसको पढ़ो, इसको बोलिए। समझ गए हैं? तो दिस इज आर्बिट्रेरी पोजीशन ड्यू टू डाइपोल। समझिएगा, सेम डेरिवेशन, सेम कंसेप्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी आएगा। कहां? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, सेम कंसेप्ट। ठीक है? हाँ, अब इसकी खास बात समझिए। ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया अभी, इसी से एक्सियल और इक्वेटोरियल भी निकाला जा सकता है। पूछो कैसे? बता रहा हूं, देखिए। पॉइंट 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 लेने का मतलब क्या है कि पॉइंट एक्सियल पोजीशन में है। पॉइंट कहाँ है? एक्सियल पोजीशन। अरे मूर्ख, ये डाइपोल है, मूर्खा नाम समाहारा, समझो। ये दिस इज डाइपोल, पॉइंट बी यहाँ पे है, तो एंगल कितना है? 0। डाइपोल मोमेंट पी, डाइपोल की डायरेक्शन किधर होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंगल कितना है? 0 है। अब यहाँ पुट करो 0, cos 0 क्या होता है? 1। 3 + 1 4, 4 का रूट बहुत कठिन है, इसका पता है, यूपीएससी एग्जाम में आया था। 4 का रूट पता है? टाइम्स के 3 बच्चे टॉप किए, यासीन, आदेश, सुन रहे हो, और जलज मिश्रा, 3 टॉप किए यूपीएससी में। समझ रहे हो? रूट 4 आया था, पूछो इतना टफ क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा बोलो? अरे बेवकूफ, एक्सियल वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ये नहीं बनेगा तो क्या बनेगा रे? 2p/r3। क्लियर हुआ? यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से आ गया। बोलो ठीक है? हाँ। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। साहू, ये साहू कैसा लगा मेरा गाना? अभी बोला ना, अच्छी आवाज है। बोल, मैं तेरे लिए गा रहा हूँ, गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी इनायत है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आगे बोल दो। आगे क्या है साहू? आगे क्या है? आगे नहीं पता तो क्या बोला? अच्छा गाता हूँ। अभी बोला सर आप अच्छे सिंगर हो, क्यों? मुकल्ला। हाँ चलिए, थीटा एक्सियल, यदि थीटा 90 ले लिया जाए, 90 मीन्स इक्वेटोरियल। मस्का मारता मेरे को, शकुनी है क्या? ये शकुनी हर चीज में तारीफ करता था धृतराज की। हाँ, सॉल्व करने में क्या आएगा? p/r3, क्योंकि cos 90 0 होता है, √3 cos स्क्वायर 90 + 1। किसी को डाउट है क्या? जल्दी पूछिए, जल्दी पूछिए, जल्दी जल्दी। हाफ मिनट साहू, जल्दी। नहीं है डाउट? पूछ लो, डरने का नहीं। कभी डाउट दिमाग में आए पूछ लो, बाद में पूछोगे सही नहीं है। हमेशा टीचर के पढ़ाते समय पूछना चाहिए। अरे क्या कर लेगा टीचर? यदि गैप नहीं की हो तो कुछ नहीं बोलेगा, गैप की हो, लापरवाही की हो, फिर परेशान करोगे तो चिल्लाएगा, थोड़ा सा डांट सुन लिया करो। हाँ चलिए, तो इसके आगे लिंक आएगी फिर से 5 मिनट के बाद।